Hello student, welcome to my YouTube channel. I am Rekha ma'am from RS Bura Academy. Today I shall tell you about past tense. What is past tense बच्चों? आज मैं आपको डिटेल से past tense के बारे में बताने वाली हूँ. Past tense क्या होता है? The time that has gone is called past tense. जो टाइम जा चुका है, that has gone, जो जा चुका है, is called past tense. आगे बच्चों जैसे मैंने प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स करवाए हैं, इसी तरीके से देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस. फर्स्ट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट जो इंडेफिनिट टेंस है उसको आप सिंपल पास्ट टेंस भी बोल सकते हैं. पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट एक ही चीज़ होती है. सेकंड बच्चों हमारा आ जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? जो पास्ट में हमारी एक्शन होती है उसमें कॉन्टिन्यू हमारी एक्शन चल रही होती है पास्ट में, उसको आप पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं. पास्ट परफेक्ट टेंस होता है किसी निश्चित समय पर किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो एक्शन हैज़ बिन कंप्लीटेड इन पास्ट टेंस. पास्ट टाइम में वो एक्शन कंप्लीटेड हो चुकी है. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टाइम्स है कि किसी पर्टिकुलर टाइम से वो एक्शन पास्ट टाइम तक चली आ रही थी. तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि पास्ट के भी मैनी पार्ट्स होते हैं. पास्ट टेंस को भी वी कैन डिवाइड इन 4 पार्ट्स. मतलब जैसे हमने प्रेजेंट को किया है कि जो प्रेजेंट अभी है उससे थोड़ी देर पहले का जो चल रहा है, जो नॉर्मली चलता है, जो कई सालों से चला आ रहा है, इसलिए हमने पास्ट टेंस के भी कई पार्ट डिवाइड किए हैं. तो पास्ट जो सिंपल पास्ट टेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस फॉर्म का वो क्या होता है, आई शैल टेल यू. सिंपल पास्ट टेंस में बच्चों क्या होता है? एट द लास्ट ऑफ सेंटेंसेस वी सी आ ए ई. हमें सेंटेंसेस के लास्ट में आ ए ई नज़र आता है. जैसे वह खेला, वह गई, वह सोई, उसने खाना खाया. तो इस तरीके से ये जो लास्ट वर्ड है हमारा, ये चीज़ें मिलेंगी. तो आपको पता चल जाएगा हिंदी में सिंपली जब हम ऐसा बोल रहे हैं कि राम ने खाना खाया, राम खेला, वो उसने सिनेमा देखा, तो इन सब चीज़ों से हमें पता चल जाएगा कि सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है. जब हिंदी में हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये सेंटेंस, दिस सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, तो देन वी गो टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट. बच्चों यहाँ आपने ध्यान रखना है, जहाँ आ ए और ई आ जाए वहाँ पर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे और नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है. नेक्स्ट बच्चों हमारा होता है नेगेटिव. जो सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? पास्ट में, सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट लगेगा, डिड नॉट लगेगी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे क्योंकि जो डिड लगाया है हमने ये भी वर्ब की ही सेकंड फॉर्म को शो कर रहा है. नेगेटिव में हमें डिड नॉट यूज़ करना है तो वहाँ पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. वैसे भी मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू दैट डू, डज, डिड. डू, डज और डिड जहाँ भी आ जाए उनके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे. यहाँ पर जो डिड है ये पास्ट को शो कर रहा है. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अगर बनाने पड़ जाएं तो आप क्या लगाएंगे? डिड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, बाद में सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आएगी. यहाँ पर वर्ब की डिड जब लगा देते हो तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस इंटेरोगेटिव साइन आ जाएगा. इसी तरीके से हमारा फोर्थ जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का होता है. इसमें हम क्या लगाते हैं? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटेरोगेटिव साइन. ये सब चीज़ें आपको लगानी होती हैं. अब बच्चों हमारे पास और कोई जो इश्यू होता था, हैज़ हैव किसके साथ लगाए, इज एम आर किसके साथ लगाए, डू डज में से डू किसके साथ, डज किसके साथ, लेकिन यहाँ पर हमारी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं. जितने भी सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आई, वी, यू, दे, प्लूरल या कोई नाम, प्लूरल, ही, सी, इट,
या नेम आ सकता है, कोई भी नेम आ सकता है, उसके साथ हमेशा आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे और सभी सब्जेक्ट्स के साथ डिड लगेगा। चाहे कोई भी, अगर नेगेटिव बना रहे हैं तो डिड नॉट, इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो डिड प्लस सब्जेक्ट, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट्स के साथ वी शुड यूज़ डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसी तरीके से आगे मैंने वन एग्जाम्पल लिया है, वह फुटबॉल खेला। वह फुटबॉल खेला, यहाँ से आइडिया आपको हो गया कि ये सिंपल पास्ट की बात हो रही है। अब आपको इजी से पता चल जाएगा, ही की इंग्लिश वह की इंग्लिश ही होती है, फुटबॉल की इंग्लिश क्या होती है, फुटबॉल ही होती है, खेला प्ले होता है, लेकिन प्ले का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, प्लेड। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस सॉल्व हो जाता है, ही प्लेड फुटबॉल, यहाँ भी ऐसे ही है। इस तरीके से आप जो हिंदी में अगर मैनी सेंटेंसेस आप यू वांट टू मेक with the help of a second form and did in past tense you can make. He did not play हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, नेगेटिव सेकंड स्ट्रक्चर होता है, और जो अफर्मेटिव होता है वो फर्स्ट होता है। आगे हमारा इंटेरोगेटिव आ जाता है, इंटेरोगेटिव में आप डिड ही प्ले फुटबॉल, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने प्ले लगाया है डिड के साथ, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था, ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव आ जाता है। डिड ही नोट प्ले फुटबॉल, डिड भी लगाया गया है, नोट भी लगाया गया है, और प्ले फुटबॉल इंटेरोगेटिव साइन भी है, मतलब ये दोनों में है, इसीलिए हमने ये सब चीज़ें यूज़ की है। आगे आ जाता है सीता ने गाना गाया। अब सीता क्या है, सीता की इंग्लिश सीता ही बनेगी। गाना गाया, गाने की इंग्लिश होती है सिंग, सिंग का सेकंड फॉर्म हमारा बन जाता है सेंग। सीता सेंग अ सॉन्ग, गीता ने गाना गाया। सीता डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाता है, इंटेरोगेटिव बनाते समय डिड सीता सिंग अ सॉन्ग, नेगेटिव इंटेरोगेटिव जब बनाओगे तो डिड सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग। वे बाजार गए, ये भी हमारा एक सिंपल सा है, ए वर्ड आ गया है लास्ट में, गए। दे वेंट टू मार्केट, यहाँ पर डायरेक्शन के लिए टू यूज़ किया है, वे की इंग्लिश दे होती है, बाजार की मार्केट होती है, और जाने की क्या होती है, गो। लेकिन गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, पास्ट फॉर्म लगाना है हमें यहाँ पर, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या आ गई, वेंट टू मार्केट, दे वेंट टू मार्केट। अगर इसको आप नेगेटिव में चेंज करना चाहते हैं तो दे डिड नॉट गो टू मार्केट, इंटेरोगेटिव में चेंज करना चाहते हैं तो डिड दे गो टू मार्केट, नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो डिड दे गो टू मार्केट, नॉट गो टू मार्केट। ये आपका हो जाता है सिंपल सेंटेंसेस। इस तरीके के मैनी सेंटेंसेस यू कैन टेक। यहाँ पर मैंने हिंदी में वर्ड्स लिखे हुए हैं, वे मैच जीत गए। दे की इंग्लिश बच्चों क्या होती है, दे, वे की दे होती है। जीतना क्या होता है, विन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, 1 सेकंड होती है, तो हमें कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, सेकंड। दे वन द मैच, वो मैच जीत गए। अब यहाँ पर आपको नेगेटिव बनाना है, दे डिड नॉट विन, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म द मैच। अगर आगे आप इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, डिड दे विन द मैच। नेक्स्ट बच्चों हमारा आ जाता है डिड दे नोट विन द मैच। ये हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो जाता है। इस तरीके से आगे भी यहाँ पर दिया है, माता ने खाना खाया, तो यहाँ पर मदर ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म एट होती है, ATE, एट द फूड। मदर एट द फूड, मदर नेगेटिव बनाओ इसका, डिड नॉट ईट द फूड। नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना सकते हो, डिड मदर ईट द फूड, डिड मदर नोट ईट द फूड। बच्चों ने किताबें पढ़ी, यहाँ पर बच्चों की इंग्लिश क्या बनेगी, चिल्ड्रन।
चिल्ड्रन, पढ़ी मीन्स रीड, तीनों फॉर्म इसकी रीड ही बनेगी, रीड द बुक्स। चिल्ड्रन डिड नॉट रीड द बुक्स। इंटेरोगेटिव बनाएंगे, डिड चिल्ड्रन रीड द बुक्स। नेगेटिव इंटेरोगेटिव आ जाता है, डिड चिल्ड्रन नोट रीड द बुक्स। ये हमारा काम कंप्लीट हो जाता है जो हमने सेंटेंस मेकिंग का यहाँ पर स्टार्ट किया था। सेंटेंस मेकिंग का कार्य पूरा होने के बाद बच्चों जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो हमारे लिए है कि हम यहाँ पर उनके यूजेस, पास्ट टेंस को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। सिंपल सी बात है कि जो पास्ट का कोई भी डेट मतलब जो ईयर दिया होता है, पास्ट का ईयर, यूजेस में आप सबसे पहले पास्ट के ईयर्स के लिए आप सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। जो हमारा पीछे का ईयर है, जैसे 1984 आ गया, 1992 आ गया, जो मतलब 2020 से पहले का ईयर है, उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर फॉर्मूला बताया, ओ प्ले। ओ प्ले मीन बच्चों क्या होता है, ओ प्ले। ये वर्ड याद रखने हैं आपको, वंस, प्रेवियस, लास्ट, एगो, लॉन्ग एगो और यस्टरडे। वाई से हमारा क्या बनेगा, यस्टरडे। अगर कहीं पर भी ये वर्ड आपको मिलते हैं तो आप सीधा बिना सोचे समझे क्या लगा दोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दोगे। क्योंकि जो ये चीज़ शो हो रही है यहाँ पर, ये जो वर्ड है ये सभी के सभी पास्ट को शो कर रहे हैं, और पास्ट के लिए हमें क्या यूज़ करनी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ए से एगो और लॉन्ग एगो दोनों वर्ड आप बनाओगे, इन दोनों में आप क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट ईयर मैंने पहले ही बता दिए हैं, वंस आ जाए, प्रेवियस आ जाए, लास्ट आ जाए, एगो, लॉन्ग एगो और यस्टरडे, वहाँ पर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करेंगे, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी आप उसको कह सकते हैं। आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा। थैंक्स बच्चों। जो हमारा पास्ट टेंस का अगला नेक्स्ट पार्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।